हर खबर का मतलब अहम खबर नहीं, तभी हम दिखाते हैं जनता का मुद्दा। हर खबर का मतलब तमाशा नहीं, तभी सफेद पोशों से हम करते हैं असरदार बहस। हाकिम और हुक्मरानों तक बेबस लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए, सत्ता के कानों तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए, आम जनता का मंच बनकर, जज्बा सियासी समीकरणों को जानने और समझने का, आदत सिस्टम से जवाब निकालने की। हम हैं ANB न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात करेंगे पुलिस पर हमला बेहद ही शर्मनाक। तो वाकई पुलिस पर जो हमला हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है, वो भी संकट की घड़ी में। एक तरफ पूरा विश्व इस महामारी से जंग लड़ रहा है, तमाम देशों की तरह भारत में भी इस समय महामारी से युद्ध स्तर पर जंग जारी है। लेकिन दुख होता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं कि कुछ समाज के दुश्मन कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते हैं। अगर देश में संकट में ऐसी तस्वीरें सामने आए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर भीड़ पुलिस पर हमला करती है, जमकर ये पत्थर बरसाए जाते हैं। ये दो अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। इससे पहले अलीगढ़ में पुलिस पर हमला किया गया था, पत्थरबाजी हुई थी, और उसके बाद आगरा से ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर पुलिस वालों पर हमला किया गया है। चोटिल हुए हैं पुलिस वाले। ये वो पुलिस वाले हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी देश की सुरक्षा के लिए इस वक्त चप्पे चप्पे पर आपको नजर आएंगे। और कितने पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो हमें बचाने के चक्कर में खुद भी इसकी महामारी की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। यह दुर्भाग्य इस देश का कि संकट की घड़ी में भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस खतरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। यह तस्वीरें हाल ही की है जहां पर पुलिस पर हमला किया गया। ये अलग अलग दो तस्वीरें आप देखिए। ये आगरा की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस पर हमला किया गया। सर पर पट्टी बंधी ये पुलिसकर्मी है जिनके सर पर हमला किया गया। अस्पताल में इलाज इनका चल रहा है, सिर पर इनके चोटें आई हैं। ये दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, यूपी के अलीगढ़ की। हालांकि ये पहले की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस के सर पर हमला किया गया था पुलिस वालों के। सब्जी मंडी में पहुंची थी ये पुलिस की टीम लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, लेकिन भीड़ ने आओ देखा ना ताव और जमकर पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। कैसे लॉकडाउन का पालन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है अगर इस तरीके से पुलिस वालों पर हमला किया जाएगा। और आगरा से संवाददाता पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। पुष्पेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, आगरा की बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पुलिस वालों पर हमला किया गया। जी सचिन। जी पुष्पेंद्र, रखिए अपनी बात। जी देखिए, बिल्कुल मैं सचिन आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पहले तो और जिलों में देखा गया था, मगर आगरा में भी अब लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो पुलिस बल के जो SI विकास राणा वहां पहुंचे थे, तो उन पर जो है वहाँ के लोगों ने एकदम जो हमला कर दिया। उनके साथ जो 2 कांस्टेबल थे उन पर भी हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप जो है लॉकडाउन जो पालन कराना भी पुलिस को जो है बहुत तरीके से भारी पड़ रहा है जो है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, लेकिन ये अपना आप में शर्मनाक है कि जिस संकट की तरफ देश बढ़ रहा है और उसमें अगर कोरोना वॉरियर्स युद्ध स्तर पर जुटे हैं इस महामारी से निपटने के लिए, लोगों को समझा रहे हैं, उन्हीं पर ही अगर हमला होता है तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितना बड़ा संकट है। जी बिल्कुल। तो पुष्पेंद्र, लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी? क्योंकि आगरा एक ऐसा पॉइंट बना है जहां पर नए नए केस सामने आ रहे हैं, वहां पर पुलिस अगर मुस्तैदी से तैनात होती है तो पुलिस पर हमला किया जाता है। जी जी
जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां हमारी सुरक्षा में जो 24 घंटे तत्पर जो पुलिस बल जो हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन पर अगर इस तरीके से हमला हुआ तो पुलिस बल भी कहीं ना कहीं अब पीछे हट जाएगा। और जो लोग जो बिना वजह जमकर। चलिए पुष्पेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने तस्वीरें देखी जहां पर पुलिस पर हमला किया गया है। लॉकडाउन के दौरान रमजान महीने को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए नगर के विभिन्न मार्गों पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक दलबल के साथ भ्रमण करते हुए नजर आए। मिर्जापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से पर्याप्त पुलिस बल के साथ शहरी क्षेत्रों में रमजान महीने के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए ये रूट मार्च निकाला है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि इबादत का सामूहिक कार्यक्रम ना करने और घरों में रहकर ही तरावी, नमाज, सहरी, इफ्तार आदि जो भी होता है वो आप घर में ही करें। यह आपके लिए भी सही है और आपके परिवार के लिए भी यह सही रहेगा। तो आपको बता दें कि रमजान की शुरुआत हो चुकी है और हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब शाम के वक्त रोजेदार अपना रोजा खोलने के बाद सड़कों पर भारी भीड़ उनकी नजर आई थी। मुंबई की तस्वीरें हमने देखी थी। ऐसी तस्वीरें आगे और राज्यों में देखने को ना मिले, उस वजह से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। आज पूरे जनपद में रूट मार्च हो रहा है। डीएम साहब के साथ में मिर्जापुर शहर में तहसीलों में क्षेत्राधिकारी एसडीएम साहब के नेतृत्व में रूट मार्च किया जा रहा है। रमजान पाक के महीना का आज प्रारंभ हुआ है। इसके अवसर पर सबको शुभकामना, बधाई। मेन सड़कों का लॉकडाउन तो 100% पालन किया जा रहा है 1 महीना से। आज निर्णय हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, डीजीपी साहब का निर्देश था कि गलियों में पैदल निकल करके पुलिस बल देखे वहाँ पर लॉकडाउन का पालन है कि नहीं। और आज से जो सप्लाई वाला जो खजूर या रमजान को देखते हुए रोजा इफ्तार और मुस्लिम भाइयों के लिए, तो उसकी भी सप्लाई डीएम साहब ने जो व्यवस्था किया है, खुद पैदल निकल करके पुलिस बल के साथ उसका। तो आपने देखा किस तरीके से पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन जब पुलिस पर हमले की तस्वीरें सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि ये वो पुलिसकर्मी हैं जो खुद भी अब इस महामारी की चपेट में आने का सिलसिला उनका भी शुरू हो चुका है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपके इस देश की सुरक्षा के लिए वो दिन रात खड़े हुए हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, हिमांशु है आगरा से। हिमांशु, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मैं हिमांशु गोस्वामी आगरा सिकंदरा से बात कर रहा हूँ। रखिए अपनी राय। हाँ, मैं आपके न्यूज चैनल ANB के जरिए मैं अपनी बात जो है जन जन तक देना चाह रहा हूँ। मेरा सर यह कहना है कि लोग जो है भूखे हैं, उनको खाना प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं हिमांशु, आपके पास कोई इस तरीके की खबर सामने आई है या फिर वाकई आपके पास कोई प्रमाण है कि आपके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर लोग भूखे हैं, खाना नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस मदद कर रही है, तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर लोगों के घर राशन पहुंचा रहे हैं। नहीं सर, प्रशासन मदद कर रहा है। ऐसा है सर, मेरा सिकंदरा क्षेत्र कैलाश मोड़ पर मेरा मकान है। 1-2 व्यक्ति मतलब जो गरीब लोग हैं वो मेरे यहाँ आए, मतलब रोड पे घूमते हैं आटा मांगने के लिए। कई का रोटी हो तो रोटी दे दो, आटा हो तो आटा दे दो। बिल्कुल हिमांशु, तो आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं? हाँ सर, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ सर। मैं अपने यहाँ से मैंने सर उनको आटा दिया है, चावल दिया है, दाल दिया है। मैंने उनकी मदद की है स्वयं स्वतः। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर इस तरीके की समस्या अगर लगता है कि आपके गली मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके घर में राशन तक नहीं है, आप उनकी मदद कीजिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि राशन तक घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक की जो बात सामने आ रही है, हालांकि अभी इस पर सुझाव मांगे गए हैं। आगे क्या कुछ स्थितियां रहने वाली हैं, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर करेंगे। लेकिन सुझाव, आज जो मीटिंग हुई थी उस पर इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो फिलहाल जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, लोगों को ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी के घर में राशन पहुंचे, कोई भूखा ना सोए। पुलिस तत्परता पर दिखाते हुए लोगों की मदद कर रही है, पुलिस तत्पर है। लेकिन हमें भी समझना होगा कि जो पुलिस पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं बहुत ही शर्मनाक हैं, बहुत ही निंदनीय हैं। और सवाल यह है कि समाज के दुश्मन कौन है जो पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। एक कॉलर है, पवन कुमार है इस वक्त फोन लाइन पर। पवन, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैं सर ये कह रहा हूँ कि बनूड़ के अंदर बाजार में दुकानें खुल रही हैं, लोग बाहर बैठे हैं, एक बंदा अंदर बैठे है, सामान बेच रहा है, आराम से बेच रहे हैं, कई कई बंदे खड़े हैं। हमने गली बंद की थी, वो भी खुलवा दी लोगों ने जी। क्या जी लोगों को कोरोना हो गया है, ये हो गया है। नहीं पवन, तो आप बोल रहे हैं कि आपके इलाके में दुकानें खुली हैं और दुकान के अंदर सिर्फ एक इंसान है, बाहर लोग खड़े हैं सामान खरीदने के लिए,
लेकिन वो तो परमिशन दी गई है कि अगर वहां पर कोई ऐसे केस नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल स्थिति, तो आप दुकान खोल सकते हैं। सर यहाँ की तो परमिशन है ही नहीं ना पंजाब में। अच्छा, आप पंजाब से आप बात कर रहे हैं, अगर परमिशन नहीं है तो आप इन्फॉर्म कीजिए स्थानीय प्रशासन को कि यहाँ पर धड़ल्ले से दुकानें खुल रही हैं, खतरा लगातार बना हुआ है। आपने इन्फॉर्म किया? सर हमने फोन भी किया था, एक बार चक्कर मार के तो लोग पुलिस को देख के बंद करके दौड़ जाते हैं, दोबारा फिर आ जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर ऐसी जगहों पर लोग दुकान खोल रहे हैं, दुकान खोलने वाले के खिलाफ भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों को भी पुलिस को हिरासत में लेना होगा जो इस महामारी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कतें सबके सामने हैं। लेकिन अगर माहौल बिगड़ रहा है, लगातार कंटिन्यू ऐसे केस सामने आ रहे हैं और ऐसे केस आने के बावजूद दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो तय किया गया है जुर्माना, वो जुर्माना उसको भरना होगा। पुलिस आए और पुलिस को देखकर भीड़ इधर उधर हो जाए, उसके बाद दुकानें फिर से खुल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि ये हमें भी समझना होगा कि अगर पुलिस के आंखों में धूल झोंकने का काम करेंगे तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, यानी कि अपनी सोसाइटी के लिए खतरा हम खड़ा कर रहे हैं, अपने देश के लिए खतरा खड़ा कर रहे हैं। तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कोई इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, कोई शिकायत है आपको, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जो सवाल उठते हैं, और वही पुलिस वाले आम लोगों का अब शिकार हो रहे हैं। क्योंकि पुलिस वालों के लिए कहा जाता है कि पुलिस बेवजह पीट रही है लोगों को और सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, ये जानने के बावजूद भी कि कितना बड़ा खतरा है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आए, लॉकडाउन का पालन कराए, तो पुलिस पर हमला हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर और अलीगढ़ की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ ये बयां कर रही हैं। हाल फिलहाल की ये तस्वीरें हैं जब लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई और उसके बाद पुलिस पर हमला हो रहा है। जब पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पहुंच रही है, उन्हीं पुलिस वालों पर पत्थर बरसा दिए जाते हैं। उन पुलिस वालों को आम जनता अपना दुश्मन समझती है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी, आपके इस देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपने घर तक नहीं गए, अपने परिवार से नहीं मिले। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, लेकिन आम इंसान ये समझने को कतई तैयार नहीं। और इस भीड़ को ये पुलिस वाले अपने दुश्मन नजर आते हैं और फिर पथराव उन पर यह किया जाता है। बहुत ही शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी हरकतों को, ऐसी कायराना हरकतों को देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि सजा के प्रावधान की अगर बात करें तो सजा के लिए इसमें प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि पुलिस की यह मजबूरी है कि वो आम इंसान को रोक रही है। क्योंकि सबको पता है कि अगर पुलिस अपना काम निष्ठा से नहीं करेगी, ईमानदारी से नहीं करेगी, तो यह संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन पुलिस अगर सख्ती दिखाए तो पुलिस पर हमला हो जाता है। कौन है ये लोग हमला करने वाले, कैसी ये भीड़ है, इनकी मंशा क्या है, क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे अपने साथ साथ इस देश के लिए भी ये संकट खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आएगी तो देश किस गति की तरफ बढ़ रहा है। एक कॉलर है, जय किशन है इस वक्त फोन लाइन पर। जय किशन जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं बनूर में रहता हूँ, मेरी फैमिली कानपुर में फंसी हुई है और मुझे फैमिली को अपने पास बुलाना है। यहाँ मेरी वाइफ और मेरी लड़की फंसी हुई है जी। नहीं जय किशन जी, आपकी जो दिक्कतें हैं वो हम समझ सकते हैं। आप थोड़ा 3 तारीख तक का वेट कीजिए, क्योंकि 3 तारीख तक की ये डेट रखी गई है। 3 मई तक लॉकडाउन खुल सकता है, जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है। उसके बाद ही आप ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर वो वहां से चलते हैं तो बहुत से केसेस ट्रैवल से जुड़े सामने आ रहे हैं कि अगर जिसने सफर किया है उसके संपर्क में कोई आया तो दोनों के लिए खतरा है। आपकी फैमिली के लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप उनको फोर्स ना करें कि आए। वहां पर सारी सुविधाएं अगर उनको मिल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने वाले वक्त में स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं सर कह रहा हूँ कि कोटा से बच्चे ले गए यूपी के लिए, 1000 बच्चे, उनके लिए बस चल रही है। कल हरियाणा और पंजाब से बसें यूपी के लिए मजदूर को ले गए हैं। फैमिली लाने के लिए कोई सुनता नहीं है, मजदूर लिए जा रहे हैं। उनसे भी तो कोरोना फैलेगा ना, या केवल हमसे या मेरी फैमिली से? आपकी बात को मैं समझ सकता हूं, थोड़ा आप धैर्य रखिए, क्योंकि बच्चों की बात, उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, बच्चे काफी डरे हुए थे। और दूसरी तरफ आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, मजदूरों के घर में राशन तक नहीं था। आलम यह था कि अब लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ी तो उसके बाद से बहुत मुश्किलें उनके सामने खड़ी हो गई थी। अगर आपकी फैमिली वहां पर है और किसी चीज की कोई दिक्कत उनको नहीं आ रही है तो थोड़ा संयम आप बरतिए। यहाँ पे अगर आप रीस करेंगे कि मजदूरों को ला दिया, बच्चों को ला दिया, हमारी फैमिली भी लाइए, वरना हम घरों से बाहर निकलेंगे, तो मुश्किलें सबके लिए खड़ी हो जाएंगी। तो सर मेरी बीमार हो रही है ना, तो मजदूर आ सकते हैं तो बच्चे भी तो आ सकते हैं। वहाँ पे उनको बड़ी दिक्कत हो रही है।
वहाँ विचार लड़की विमर्श वापस कर रही है। आप नहीं 3 तारीख तक का वेट कीजिए। आपकी समस्या को मैं समझ सकता हूं जय किशन जी। अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद ये नासमझी वाली बातें करेंगे तो कितने लोग फिर उनको भी बढ़ावा मिलेगा। आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परमजीत है पटियाला से। परमजीत जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए लगता है शायद फोन उनका डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अगर आपका कोई सुझाव कोई राय है तो लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल यही है कि पुलिस को लेकर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं बहुत दुखदाई ये खबरें हैं, क्योंकि पुलिस भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। और हम जो कॉल्स आ रहे हैं उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी फैमिली आपसे दूर है तो आपको तड़प उठती है कि उनसे मिलना है। और ऐसी स्थिति में ये पुलिस वाले अपना परिवार छोड़कर हमारी आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। क्या उनके बारे में हमने ये सोचा है कि इन पुलिस वालों के घर में भी इनके माता पिता होंगे, इनकी पत्नी, इनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे? आए दिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आती है पुलिस वालों की कि वो घर के गेट के बाहर खाना खा रहे हैं, बच्चे घर के अंदर से अपने पापा को वो देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को वो देख रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी? परविंदर हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। परविंदर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए लगता है शायद फोन उनका डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो लगातार हम ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं। समझदारी से हमें काम लेना होगा। लोगों की समस्या यही है कि उनके फैमिली दूर है, जल्द से जल्द उनकी फैमिली उनके पास पहुंचे। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि डॉक्टर्स भी तो काम कर रहे हैं, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी घर परिवार है। इस वक्त हमें यह समझना होगा कि देश में संकट की घड़ी है, जो जहां है वो वहीं पर रहे। अगर दिक्कतें हो रही हैं तो हेल्पलाइन नंबर बाकायदा उसके लिए जारी किए गए हैं, आप पुलिस से मदद ले सकते हैं। तमाम संगठन, सामाजिक संगठन लोगों की मदद कर रहे हैं। कहीं पर राशन पहुंच रहा है तो तमाम तरीके की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। थोड़ा समझदारी से हमें काम लेना होगा। बड़ी खबर ये हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के सोनीपत से बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। नगर निगम के सफाई कर्मचारी का धरना प्रदर्शन, यह खबर सामने आ रही है। नौकरी से निकाले गए सफाई कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, बाकायदा मास्क भी लगाया गया है। लेकिन निगम के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। ये वो कर्मचारी हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, नौकरी से निकाला गया जिस वजह से वो धरने पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि यह खतरा कितना बड़ा है। हालांकि अपनी मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इस लॉकडाउन के बीच, लेकिन सावधानियां बरती जा रही है। सवाल अधिकारियों को लेकर है कि अब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस सामने नहीं आया। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, लेकिन दूसरी तरफ बड़े अधिकारी इस पूरी घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किया तो कैमरे के सामने बड़े बड़े अधिकारियों ने बोलने से मना कर दिया है। तो निगम अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन है, धरना प्रदर्शन कैसे हो सकता है? भले ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन की परमिशन कैसे मिल गई जब लॉकडाउन 2 है? यह भी अपने आप में सवाल है। और जो अधिकारी हैं, जब उनसे पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर सफाई कर्मचारी जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर क्यों हैं, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस अब तक नहीं मिला है। अगर जल्द ही इनसे बातचीत नहीं की जाएगी तो उनका प्रदर्शन यह जारी रहेगा। निगम के अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन के बीच ये प्रदर्शन अगर होता है तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। फिर चाहे आप 2-3 शख्स ही क्यों ना हो, अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसकी परमिशन आपको लेनी होगी। भले ही आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। निगम के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। तो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम के ये सफाई कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन में कैसे ये परमिशन मिल गई है? दूसरी तरफ अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चलिए बात हम खबर की कर लेते हैं। खबर यही है कि पुलिस पर जो हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहुत दुखदाई ये तस्वीरें हैं, बहुत शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ये लोग हैं कौन जो पुलिस पर हमला कर रहे हैं? इनकी मंशा क्या है? ये समझ से परे है, क्योंकि ये पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खड़ी है। इस पुलिस वालों का भी घर परिवार है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आती हैं पुलिस कर्मियों की कि वो अपने घर जाते हैं और घर के अंदर भी वो एंटर नहीं कर सकते। बच्चे घर के दरवाजे से अपने पिता को वो देखते हैं, मिलने की तड़प उनके अंदर भी है, लेकिन वो मिल नहीं सकते क्योंकि पिता के पास इतना वक्त नहीं कि वो अपने घर में आकर अपने परिवार से मिल सके। डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि पुलिस वाले भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं।
तो ये हमें समझना होगा कि ये वही पुलिसकर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर पुलिस सतर्कता नहीं दिखाती, पुलिस लोगों से सख्ती से पेश नहीं आती, तो जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता था। शायद पुलिस का ही डर है कि लोग घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन किया गया, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर लॉकडाउन का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस पर यह पथराव किया गया। अपने आप में बहुत ही शर्मनाक ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। इस संकट की घड़ी में अगर पुलिस वालों पर हमला हो, इस संकट की घड़ी में उन जवानों पर हमला हो जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये लोग कौन हैं जो इस संकट की घड़ी में पुलिस वालों का सहयोग करने की बजाय उन पर पथराव कर रहे हैं। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। और ये सिर्फ पुलिस वालों पर हमला नहीं है, इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर डॉक्टरों को निशाना बनाया गया, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, डॉक्टरों पर पथराव किया गया, नर्सों के साथ छेड़खानी हुई है। ऐसी संकट की घड़ी में अगर ये तस्वीरें सामने आएंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाकी देशों की कंपेयर में भारत में स्थितियां फिर भी बेहतर हैं। भले ही लॉकडाउन के दौरान आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन जो रफ्तार थी उनमें कमी जरूर आई है। पुलिस की सख्ती का ही ये नतीजा था कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले, और जो निकले भी हैं तो पुलिस ने उनसे बहुत अच्छे से पुलिस उनके सामने पेश आई, लोगों से अपील की गई, उठक बैठक भी लगवाई है जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे थे, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। और अब ये साफ कह दिया गया है कि लॉकडाउन से लोगों को तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और बड़ी खबर ये पंजाब से है, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है। निहंगों से झड़प में पुलिस अफसर हरजीत सिंह की कलाई कटी थी और अब डीजीपी और 80,000 पुलिसकर्मियों ने उनके नाम का बैज लगाया है। तो निहंगों से झड़प में पुलिस अफसर हरजीत सिंह की जब कलाई काटी गई थी, उस खबर को एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, किस तरीके से उन पर हमला किया गया था। जब ये गाड़ी अंदर एंटर करती है, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और बहुत रफ्तार से उस बैरिकेड्स को तोड़ती हुई निहंगों की गाड़ी आगे बढ़ती है। जब एक पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो पुलिस अफसर हैं हरजीत सिंह, उन पर तलवार से हमला करते हैं हमलावर और उनकी कलाई को काट दिया जाता है। आज ये सम्मान दिया गया है। निहंगों से झड़प में पुलिस अफसर हरजीत सिंह की कलाई उस वक्त काटी गई थी, हॉस्पिटलाइज वो थे, और अब 80,000 पुलिसकर्मियों ने उनके नाम का बैच ये लगाया है। एक बहुत बड़ा सम्मान उनको दिया गया है, क्योंकि जब यह खबर सामने आई थी, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश का सर शर्म से झुक गया था। तो वाकई ये सम्मान बनता भी है, क्योंकि संकट की घड़ी में पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। उस पुलिस वालों पर अगर हमला हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर आज सम्मान उनको मिला है तो खुशी भी होती है, और जो सर है वो गर्व से ऊपर भी उठता है, क्योंकि उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई थी उसने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया था कि कैसे उन पर हमला किया गया, उनकी कलाई को काट दिया गया था। उसके बाद हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, लेकिन आज उनको सम्मान मिला है। राहत भरी यह खबर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब रुकेंगे ये हमले, वो भी उस स्थिति पर जब बार बार ये कहा जा रहा है कि यह संकट बहुत बड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए। अगर आपकी कोई राय, कोई सुझाव है तो लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। पुलिस वालों पर हमला कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग जो पुलिस वालों पर हमला करते हैं देश विरोधी हैं, देश में रहने का ऐसे लोगों को बिल्कुल हक नहीं है। जो पुलिस वालों पर इस संकट की घड़ी में हमला करते हैं, सिर में चोटें आई हैं पुलिस वालों की। तस्वीरें आप देखिए, यह आगरा की तस्वीर है और दूसरी अलीगढ़ की तस्वीर, जहां पर पुलिस पर यह पथराव किया गया। और यह भीड़ कौन है, इस भीड़ का मकसद क्या है, ये समाज के दुश्मन कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राकेश शर्मा हैं, संवाददाता हैं अलीगढ़ से। राकेश, हम देख रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अलीगढ़ का जो वाकया है वो बहुत पुराना वाकया है, लेकिन ऐसी ही कुछ खबर आगरा से भी सामने आ रही है। सवाल ये है कि पुलिस वालों पर जो हमले हो रहे हैं वाकई बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक हैं। जो सब्जी मंडी में हमला हुआ था पुलिस वालों पर, अब उसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है, फिलहाल उसको लेकर आपसे जानकारी चाहूंगा। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बता दूं, जिस दिन अलीगढ़ में ये फल मंडी को बंद कराने को लेकर जब लोगों ने पुलिस पे पड़ताल कर दिया था, तो उसमें एक सिपाही मौके पे घायल हो गया था। उसके बाद जिला प्रशासन ने आके कमान संभाली थी। उस कमान को संभालते ही पुलिस को थोड़ा सा बल भी प्रयोग करना पड़ा था। उसी रात पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे में
20 लोगों को तत्काल अरेस्ट भी कर लिया गया था, जिसमें कि 14 लोग फरार थे। उसके बाद पुलिस की लगातार उस जो भी आरोपी थे उनके यहाँ दबिश देने की कार्रवाई चलती रही, मगर जो कुछ लोग हैं अभी वो फरार हैं। मगर पुलिस का कहीं ना कहीं संयम तोड़ने की ये कोशिश की जा रही है लॉकडाउन में, कभी मेडिकल ऑफिसरों के ऊपर, कभी पुलिस के ऊपर। पुलिस अपना सहन शक्ति नहीं खो रही है ऐसी आपातकालीन स्थिति में, क्योंकि दुनिया इस समय महामारी से लड़ रही है, अपने देश को, अपने नागरिकों को बचाने में लगी हुई है, उसी को परिचय दे रही है पुलिस भी, चाहे वो कितनी भी घायल हो रही है, मगर अपना। बिल्कुल राकेश, लेकिन अब आम लोगों की हम बात करें तो आम लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि बहुत शर्मनाक वाकया ये उस वक्त आया था और आपने कहा कि कुछ लोग अभी भी फरार हैं, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? पुलिस का वो कितना सहयोग कर रहे हैं इस घटना के बाद से? देखिए, जो समाज सेवी हैं, जो लोग समझदार हैं, जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वो पूरी एहतियाती अब शहर में अपना रहे हैं, पुलिस को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पुलिस को सम्मान भी कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को भी सम्मान कर रहे हैं, और पुलिस के साथ के साथ उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं, कभी ताली बजा के, कभी फूल बौछार करके। कहीं ना कहीं पुलिस के साथ भी समाज खड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं करते और नॉनसेंस बने की हरकत कर देते हैं, कभी पथराव करना, कभी लोगों के साथ। बिल्कुल राकेश, लेकिन जहां पर यह वाकया घटा था, क्योंकि सब्जी मंडी का यह पूरा वाकया था जहां पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस पहुंची थी, दुकानें बंद करने के लिए बोला था और भीड़ उस वक्त भड़क गई थी, जमकर यह पथराव किया गया था। फिलहाल वहां को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास है कि जो परमिशन दी गई है अब उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या फिर अभी भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है? नहीं, पुलिस, देखिए मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ, जिस इलाके का ये वाकया था, जहाँ ये पथराव हुआ था, जहाँ महिलाओं ने भी पथराव किया था, वहाँ का पूरा इलाका पूरा कॉर्डन अप कर दिया है। किसी को भी किसी भी तरीके की अब इजाजत नहीं है कि वो बाहर ठेला लगाए, अपनी दुकानों को खोल सके। उसके लिए तो जिला अधिकारी ने एक जगह मुकर्रर कर दिया, जिले का निमाश मैदान, जिसको भी जो भी सामान लाना है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही वहाँ से आप खरीद सकते हैं और वहीं से लेके आ सकते हैं। बाकी बाजार को, वहाँ जो लोकल बाजार था उसको पूरी तरीके से बंद करा दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आगरा और अलीगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अगर पुलिस वालों पर हमला होगा तो देश में जो संकट इस वक्त बना हुआ है वो संकट और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये वही पुलिस है जो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लोगों के पास पहुंच रही है, लोगों को कन्विंस कर रही है, लोगों को समझा रही है, लेकिन समझदारी का परिचय आम जनता देती भी नजर नहीं आ रही है। पुलिस वालों को इस तरह से परेशान करना, लॉकडाउन का उल्लंघन करना, यह कहां तक जायज है? अगर पुलिस सख्ती से पेश आए तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस नरमी दिखाए तो लॉकडाउन का पालन नहीं होता, और अब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पुलिस पर ही उल्टा हमला कर दिया गया। इसमें पुलिस वालों को चोटें आई हैं, सिर पर हमला किया गया। बहुत शर्मनाक तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। हमलावर समाज के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त हैं। अगर आपकी कोई राय, कोई सुझाव है, लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं एनबी न्यूज के माध्यम से आपकी राय, आपके सुझाव को आगे पहुंचाने की। अगर आपके गली मोहल्ले में पुलिसकर्मी हैं तो पूरा उनका सहयोग आप कीजिए, उनकी मदद कीजिए, जितनी आपसे हो सकता है आप मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पुलिसकर्मी भूखे प्यासे दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। ऐसे वक्त में जरूरत है कि हम पुलिस वालों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। इस वक्त हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बाहर खड़ी है। यह खतरा कितना बड़ा है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि तस्वीरें जो हमने देखी हैं, अमेरिका, चाइना, इटली, स्पेन, तमाम ऐसे देश हैं जिनके एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, उनसे हमें सबक सीखना होगा। तो अगर आपकी कोई राय है, लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। पूरी कोशिश हम करेंगे आपकी राय को हम आगे पहुंचा सकें, ताकि स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि आपका एक सुझाव बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। ये लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपके कोई सुझाव, कोई राय है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये मिर्जापुर की तस्वीर आप देखिए, बहुत ही अच्छी है तस्वीर है। फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला गया पुलिस की तरफ से, क्योंकि रमजान की शुरुआत हो चुकी है। रमजान में कोई लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे, उसको लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस की तरफ से निगरानी, मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। देखिए कितना डिस्टेंस है, बड़े बड़े अधिकारी आगे चल रहे हैं, उसके बाद पीछे उनके पुलिस का काफिला, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और लोगों को भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप भी इनका ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप भी पालन करें। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रमजान की शुरुआत हो चुकी है, हम देखते हैं कि शाम के वक्त रोजेदार अपना रोजा खोलने के बाद सड़कों पर उतर आते हैं,
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं होता, मास्क नहीं लगाए होते और तमाम लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। जयपुर से कॉलर हैं, रानी शर्मा हैं। रानी शर्मा जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से पत्थर मारा है वो सही नहीं है जी, ऐसे नहीं मारना चाहिए। नहीं रानी शर्मा जी, सवाल यह है कि जिसने पत्थर मारा वो भी एक भीड़ का हिस्सा है और वो वही भीड़ है जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान सड़कों पर मुस्तैद हैं। चलिए रानी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में आक्रोश है, ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, देश में गुस्सा भी है कि इस तरीके की तस्वीरें कतई भी बर्दाश्त के लायक नहीं हैं। ये हमला करने वाले कौन हैं, कब तक ये तस्वीरें सामने आती रहेंगी, इनके खिलाफ भले ही अब सजा का प्रावधान कर दिया गया है कि अगर इस तरीके की घटना को कोई अंजाम देता है तो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कभी इन चीज़ों पर लगाम लगेगी, समझदारी का परिचय आम इंसान की तरफ से दिया जाएगा। एक तरफ यही भीड़ कहती है कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खुलना चाहिए, दूसरी तरफ यही भीड़ ये भी कहती है कि लॉकडाउन के चलते परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है और यही भीड़ पुलिस वालों पर पथराव भी करती है, उनको घायल भी करती है, चोटिल करती है। वो पुलिस वाले जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार से दूर हमारी आपकी देश की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, उन पर हमला होना वाकई अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर है, उससे निपटने के लिए सरकारें, पुलिस प्रशासन, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। दूसरी तरफ आम भीड़ पुलिस वालों के साथ ऐसा बर्ताव करे तो ये कतई भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब पुलिस पर हमला किया गया था, अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। एक कॉलर हैं, लेखपाल हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। लेखपाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। लेखपाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जो ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ हमला कर रहे बहुत माड़ी गल है। नहीं लेखपाल जी, लेकिन शर्मनाक वाकया तो ये सामने आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि संकट की घड़ी में अगर पुलिस वालों पर हमला हो तो आपको लग रहा है कि फिर हमारा देश सुरक्षित है? नहीं, ऐसे नहीं सुरक्षित रहना जी। पुलिस वाले पर हमला करना बहुत गलत है। जो अपनी रक्षा करते हैं इन्हें ते हमला करना बहुत माड़ी गल है जी। सख्त तो सख्त देनी चाहिए इन्हें। बिल्कुल लेखपाल जी, आप लोगों को कन्विंस करते हैं, जो आपके मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में लोग रहते हैं, अगर पुलिस वाले आपको नजर आते हैं तो आप उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, आप सहयोग करते हैं पुलिस वालों का? सर असं चाय पानी भी पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। चाहिए, बहुत जरूरी भी है ये इस वक्त में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेखपाल जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। कॉलर हैं जगशेर सिंह हैं इस वक्त फोन लाइन पर। जगशेर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जगशेर जी, स्वागत है आपका, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गलत गल है जी, जो पुलिस वालों पे हमला हो रहा है जी, बहुत गलत गल है जी। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त सजा देनी चाहिए जी। खिलाफ अब किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस वालों पर हमला हो तो हम कैसे मान लें कि हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित नहीं जी, इन्होंने सख्त सजा देनी चाहिए। परिवार से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उनका परिवार दूर है, वो चाहते हैं कि लॉकडाउन खुल जाए या उनके परिवार को उनके पास पहुंचा लिया जाए। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये पुलिस वाले जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, इनका भी तो परिवार है, ये भी कई महीनों से, कई दिनों से अपने परिवार से नहीं मिले हैं और इन्हीं पर भी हमला हो जाता है। जो लोग शरारती अंसर है ये लोग समझ नहीं रहे इस लोग। बिल्कुल, लेकिन सर आप कोशिश करते हैं कि अपने गली मोहल्ले में आप लोगों को समझा सकें, या जो पुलिस आपको नजर आती है, दोपहर में खड़ी है पुलिस, उनको आप मदद पहुंचाते हैं कि ताकि पुलिस वालों का आप भी सहयोग कर सके? सारे अपने वास्ते फिर देव चारे आपका कारोबार छठी, इनको क्या कहना है? इन लोगों को आपके घर नहीं बैठना चाहिए। पुलिस वालों की मदद करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चटकती धूप में, बिल्कुल चिलचिलाती धूप में पुलिस सड़कों पर खड़ी है हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। क्या आप कभी उनको पानी के लिए या फिर आप मदद करते हैं, उनके पास जाकर पूछते हैं उनका हालचाल? हाँ सर, जो भी कुछ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, हर तरह की मदद करते हैं। हम सलूट करते हैं इन मुलाजिमों का।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। अगर आपकी भी कोई राय है, कोई सुझाव है तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। दिल दुखता है जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि ये वही पुलिसकर्मी हैं जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार से दूर हमारी आपके इस देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और वो तस्वीरें सबसे ज्यादा दुख देती है जब इन्हीं पुलिसकर्मियों पर हमला हो जाता है, क्योंकि ये पुलिसकर्मी खुद कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। वजह उसके पीछे यही है कि ये अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। मध्य प्रदेश से एक कॉलर हैं, अतीक हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अतीक सोलंकी जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी बिल्कुल, ये जो वाकया अभी सामने आया है बिल्कुल शर्मनाक घटना है। जिस तरह से पुलिस, डॉक्टर और सफाई कर्मी कोरोना योद्धा के रूप में हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल के जो हमारे लिए कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह की घटना बिल्कुल शर्मसार वाली है। अभी फिलहाल में तो ये वक्त है उन सारे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का है, जो हमारे लिए आज अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पीने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन वो हमारे लिए फिर भी डटे हुए हैं। जी बिल्कुल अतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, पूनमजीत कौर हैं इस वक्त फतेहगढ़ साहिब से। स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो कौर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर। जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, ये जो वो हुआ है ना, ये बहुत गलत हुआ है जी, बहुत ज्यादा। इनको तो बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस तो हमारे लिए अपने परिवार से इतना दूर रह रही है, फिर भी हमें वो इतनी सारी सेफ्टी दे रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं है। बिल्कुल पूनमजीत कौर जी, आपको लगता है कि पुलिस वाले जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और कुछ समाज के दुश्मन इन पर हमला करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? हाँ जी, किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? सर इनको भी पता चले ना, ये कैसे किसी से, ऐसे पुलिस वालों से जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनसे इतना गंदा व्यवहार करना इनके लिए बहुत शर्मनाक है। हमारा देश इतने महामारी से जूझ रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करने के लिए। बिल्कुल पूनम जी, आप पुलिस का समर्थन करती हैं? अगर आपके गली मोहल्ले में पुलिस आपको नजर आती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप है फिर भी पुलिस खड़ी है, आप पूछते हैं उनको पानी के लिए, उनका हालचाल पूछते हैं आपके, सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे गांव में आती है पुलिस, वो हमारे लिए तो बैठती है। हमारा गांव है, हम तो अंदर ही रहते हैं, हम क्यों जाएं बाहर? हमारे लिए बेचारे सेफ्टी में बैठे हैं, हम हमारे लिए बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं। चलिए पूनम जी, बहुत बहुत साथ देना चाहिए, वो भी अपने घर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई इन पुलिस वालों का हमें साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी मदद कर रहे हैं। कॉलर हैं विजय कुमार हैं पंजाब से इस वक्त फोन लाइन पर। विजय जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार भाई साहब। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। पुलिस वाले ऐसे इस वक्त हमारे लिए इतने जो बेचारा अपने इतने कष्ट झेल रहे हैं, जी इस तरह से वो सब कुछ होने के बावजूद, उनको भी पता है कि हम लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो सकता है ना, उसके बावजूद वो लोग वहाँ पे सामने डटे हुए हैं। लेकिन ये जो इस तरह के कुछ लोग हैं, मैं क्योंकि हम लोग ऑन एयर हैं तो हम लोग कुछ गलत नहीं बोल सकते, पर मैं ये कहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनका ना तो दिमाग है ना दिल है, और ऐसे लोगों को तो चाहिए जैसे पशुओं को एक बाड़े में नहीं हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, वहाँ इकट्ठा कर देना चाहिए और बोलना चाहिए कि यहीं मरो और यहीं लड़ो अपने आप में। अगर तुम नहीं बचना चाहते हो, तुम्हारी जान बचाना चाहती है ये पुलिस हमारी आकर के, अगर तुम नहीं बचना चाहते हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तो यहीं पर मरो ताकि तुम बाहर किसी दूसरे लोगों को ना तंग करो। जी इनके साथ तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए विजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अगर सामने आएगी संकट की घड़ी में तो लाजमी है गुस्सा आना भी, लेकिन सवाल यह है कि इस भीड़ का मकसद क्या है, ये भीड़ क्यों इस तरीके से पुलिस वालों पर हमला करती है, ये भीड़ क्या है, क्या इसका मकसद है, क्या इसका उद्देश्य हो सकता है, ये समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि संकट की घड़ी में अगर पुलिस वालों पर हमला हो तो ये देश सुरक्षित नहीं हो सकता। एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, जगदीश मीणा है, सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार साहब। जी सर स्वागत है आपका, नमस्कार, रखिए अपनी राय। हाँ सर, जो ये हमले करते हैं ये बहुत गलत है। नहीं जगदीश मीणा जी, कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हमले गलत हैं, कब तक हम इसकी निंदा करते रहेंगे? सवाल यह है कि कभी इन पर लगाम लग भी पाएगी, और ये भीड़ जो समाज के दुश्मन है ये कौन है, इनका मकसद क्या हो सकता है?
नहीं सर, ये समाज के ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो जानबूझ के करते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हम करें और हमारे नाम आगे आए। लेकिन उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर वो उनका नाम सामने आता है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। फिर पुलिस अगर मारे तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, अगर पुलिस प्यार से बात करे तो लॉकडाउन का उल्लंघन होता है। नहीं सर, जो ये लोग करते हैं इनकी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है, अब इनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं कभी थमने का नाम लेगी भी या फिर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है पंकज, हैं अलीगढ़ से। पंकज, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी बिल्कुल, नमस्कार। बताना चाहूंगा जी कि जिस तरीके से यहाँ पथराव जो हो रहा है हमारे अलीगढ़ में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है मामला है। हमारे चंद्रभूषण जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने इतना अच्छा पालन यहाँ कर रखा था, डिस्टेंसिंग जी, और अब तक भी मरीज नहीं थे, परंतु आज की डेट में 12 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन सवाल यह है कि जिस भीड़ का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उस भीड़ का हिस्सा मैं भी हूं, आप भी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये भीड़ अगर पुलिस वालों पर हमला करे तो फिर हम कैसे मान लें कि हमारा देश सुरक्षित हो सकता है जब हमारे देश के जवान सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ माहौल गंदा करना चाहते हैं लोग, अराजकता फैलाना चाहते हैं जी, जिससे हमारे देश का नाम अलीगढ़ जिला बदनाम हो रहा है। जी, हमारे प्रशासन के अधिकारी जितने भी कर्मचारी हैं हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे 24 आवर्स ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं जी, डिस्टेंसिंग का पालन सिखा रहे हैं। नहीं पंकज, आप जिस तरीके से आपने बोला कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए वो अगर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने लिए भी संकट खड़ा कर रहे हैं, यानी कि वो खुद भी सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार भी सुरक्षित नहीं है और देश भी सुरक्षित नहीं है। जी जी बिल्कुल। अब इन लोगों को इतना समझना चाहिए लोगों को कि इस तरीके से माहौल खराब करना अपना भी स्वयं अपनी लाइफ को खराब करना है। देखिए, सबसे पहले तो एक प्रशासन सभी को छोड़ेगा नहीं, जी कार्रवाई की जाए, बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई इस विचारधारा में सोच में है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, वो माहौल खराब करके बहुत इजीली तरीके से निकल जाएगा, तो वो उसकी गलती है, उसकी भूल है। पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। आत्मा सिंह है लुधियाना से। आत्मा सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये हमला कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी ये पुलिस पर हमला कर रहे हैं, ये तो हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। नहीं आत्मा सिंह जी, दरअसल क्या है कि लॉकडाउन का पालन जो आम लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि जब लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस वहां पर पहुंचे तो पुलिस पर हमला हो जाता है। हाँ जी, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं। They should not do like this. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कमल विश्वकर्मा है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। कमल, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, ये जो पत्थर फेंक रहे हैं जी कमल, रखिए अपनी राय। आपकी आवाज आ रही है। टीवी अगर आपने खोला है तो प्लीज वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। सर, ये जो पत्थर फेंकने वाली गैंग है, इनको तो एक जगह बंद करके गोली से उड़ा देना चाहिए मेरे हिसाब। जी नहीं कमल, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि जगह जगह वो तस्वीरें सामने आती है जहां पर लॉकडाउन का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना लोग समझदारी से काम ले रहे हैं। उस भीड़ में आम लोग भी हैं, लेकिन जब अब हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो पुलिस को तो सख्ती दिखानी पड़ेगी, और पुलिस अगर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पहुंचे तो पुलिस पर हमला हो जाता है। हमारे ये लोग मारे जाते रहेंगे और हम ऐसे ही देखते रहेंगे। नहीं कमल, लेकिन इस भीड़ में तो हर कोई है, हर कोई नियमों के जो है उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। शाम के वक्त हम देखते हैं कि लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों से बाहर निकल जाते हैं, मजदूरों को भी हम देखते हैं, हर कोई नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो किसी एक समुदाय से इस भीड़ को जोड़कर ना देखें, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भीड़ का हिस्सा सभी हैं। समझदारी से हमें काम लेना होगा, लेकिन एक समुदाय के लिए अगर हम ये कहें कि हाँ इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका एएनबी न्यूज कतई भी समर्थन नहीं करता। इसे समुदाय से हमें जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पुलिस पर हमला करने वाला कोई भी हो वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो।
सवाल यह है कि पुलिस पर हमले की अगर तस्वीरें सामने आए और उम्मीद करें कि लॉकडाउन खुल जाए तो ये सही नहीं होगा। ये अपने आप को धोखा देने जैसा है कि अगर हम सोचते हैं कि पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर हम बेवजह घरों से बाहर निकल सकते हैं, हम अपना काम इजीली तरीके से कर सकते हैं, तो आप पुलिस की आंखों पर धूल नहीं झोंक रहे हैं, बल्कि अपने साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, अपने परिवार को आप खतरे में डाल रहे हैं। एक कॉलर है, सपना है पंचकुला से। सपना जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सपना स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर ये जो हो रहा है ना, जो पत्थरबाजी ये जो है, ये बहुत गलत हो रहा है सर। तो देखो, जो भी पुलिस वाले है, जो भी हमारे लिए हिंदुस्तान में जो भी है, हमारे लिए इतना रक्षा करता है, हमारे गली में घूमता है, और उन्हीं के ऊपर अगर ये कोई पत्थर मारता है, कोई उसको कुछ करता है, गलत बोलता है, तो ये बहुत गलत है हो रहा है ये। जी तो इसलिए मैं कह रही हूँ। जी बिल्कुल सपना जी, लेकिन आपको लगता है कि आम इंसान ये समझ रहा होगा कि ये पुलिस वाले, इनकी भी फैमिली है, इनका भी परिवार है, और कई महीनों से ये भी अपने परिवार से नहीं मिले हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही कि मेरी फैमिली दूर है, मैं मिलना चाहता हूं उनसे, मेरी फैमिली मेरे पास पहुंच जाए, वो तड़फ इन पुलिस वालों के दिल में भी उठती होगी। इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हीं पुलिस वालों पर हमला होता है। फैमिली को जी छोड़ के पीछे रहते हैं जी, अपने फैमिली से, बच्चे से, सबसे दूर रहता है जी। हमारे सेवा के लिए होते हैं ना जी, और उन पे ही अगर ऐसा कुछ करेगा तो बहुत गलत है ये। उसको तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल सपना जी, अगर आपके गली मोहल्ले में कोई पुलिस वाले आपको नजर आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तो बारिश हो रही है, उससे पहले हमने देखा कि बहुत चटकती धूप थी, बहुत तेज धूप थी, चिलचिलाती धूप थी, उसमें पुलिस वाले खड़े हैं, अपनी ड्यूटी वो दे रहे हैं 24 घंटे। क्या कभी आपने उनकी मदद करने की कोशिश की है, या लोगों को आपने अवेयर किया है कि आप अगर पुलिस वाले आपको कहीं धूप में भूखे प्यासे नजर आते हैं तो उनको पूछिए हालचाल उनका कि सर आपकी तबीयत कैसी है, आपको किसी चीज की जरूरत है या फिर नहीं? आप चलिए बड़ी खबर से अपडेट करवा देते हैं। राजस्थान में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि झालावाड़, जयपुर में 9 मामले ये सामने आए हैं। टोंक, जोधपुर में 6 केस सामने आए हैं। कोटा में ये 4 मामले अब तक सामने आए हैं। जैसलमेर की अगर बात करें तो भीलवाड़ा में एक नया मामला यह सामने आया। तो रविवार सोमवार तक जयपुर में 3 संक्रमितों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो राज्य के आपको बता दें कि सबसे ज्यादा केस ये सामने आए हैं, और इनमें से 2 इटली के नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप अग्रवाल इस वक्त फोन लाइन पर है। संदीप, बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। संदीप, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी सचिन जी। संदीप, बहुत तेजी बढ़ रहा है, नए केस सामने आ रहे हैं, सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये बात सत्य है कि सरकार की मुश्किलें, जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जो राजस्थान में कोरोना का संक्रमण है वो बेकाबू होता नजर आ रहा है। सोमवार को जो सुबह 9 बजे तक जो पॉजिटिव केसों की संख्या वो थी, वो 36 आई थी। झालावाड़ और जयपुर से 9, टोंक और जोधपुर से 6 सहित कुल 36 मामले सामने आए थे। वहीं पर प्रदेश में अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 2221 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अभी तक पिछले 12 घंटों की बात की जाए तो राज्य में 3 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इन तीनों मौतों को मिलाकर राज्य में मृतकों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ 44 पर पहुंच गया है। इसमें सबसे ज्यादा 10 मौतें हुई है, वो पिछले 48 घंटे में हुई है। और वहीं पर कोटा में भी एक रविवार को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एक व्यक्ति को अस्पताल डिस्चार्ज कर दिया गया है। सचिन। बिल्कुल संदीप, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहां से नए केस सामने आ रहे हैं, अब किस तरीके से एहतियात बढ़ते जा रहे हैं? क्या छोटे छोटे एरियाज को बांटा गया है, सील किया गया है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल सचिन, ये जो व्यवस्था की है गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि जो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव है, जहां पे आबादी नहीं है किंतु संक्रमण को देखते हुए एहतियातन के तौर पर जो सुविधाएं और जो सतर्कता बरती जानी चाहिए, उनको निर्देशित किया गया है कि हर व्यक्ति अपने मोहल्ले, यहाँ तक कि घर में भी आने जाने वाले और गली मोहल्लों में निकलने वाले हर व्यक्ति की सूचना रखे, जानकारी जुटाए, अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना दें, और ना जो बाहर रह रहे प्रवासी दूर रह रहे घर से उनको ना आने के लिए प्रेरित करें, और एहतियात के तौर पर सभी नुक्कड़ मोहल्लों को सील कर दिया जाए। जी राइट, चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, बात हम ये कर रहे थे कि जो पुलिस वालों पर हमला हो रहा है ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कॉलर हैं जगदीश हैं इस वक्त चंडीगढ़ से। जगदीश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, ये जो लॉकडाउन है आज, सर टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए वरना मजबूरी से हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। जी, रखिए अपनी राय सर।
सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉकडाउन में मुख्यमंत्रियों से बात हुई, इसको पेंडिंग में जो रखा गया है, हमारे समझ से इसको ओपन कर देते तो लोगों को अच्छा रहता जी। कम से कम उसके हिसाब से तैयारी कर दे। अभी नहीं जगदीश सिंह जी, आपको मैं अपडेट कर दूं कि अभी तमाम मुख्यमंत्रियों से, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, उनसे अभी रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है कि आपके राज्य में स्थिति क्या है। जो फाइनल डिसीजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगा। अभी सिर्फ रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है तमाम राज्यों का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उनकी मुलाकात हुई थी, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आने वाले वक्त में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है सतीश हैं पंजाब से। सतीश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जो हमले हो रहे हैं पुलिस वालों पर बहुत ही निंदाजनक हैं जी। हम भी सोशल वर्कर हैं। मेरी संस्था है आधार सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है जी। हम ये जो हो रहे हैं ये कानून की वजह से ही है। हमारा कानून इतना कमजोर है। नहीं सतीश जी, सवाल यह है कि पुलिस अगर सख्ती से पेश आए तो कहा जाता है कि पुलिस बेवजह लोगों को डंडे मार रही है, अगर प्यार से अपील करे तो लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, पुलिस पर पथराव होता है। अब जो आप कह रहे हैं कि प्रशासन हमारा कमजोर है, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आपने ये पुटअप किया है क्वेश्चन अपना कि हमारा जो प्रशासन है वो कमजोर है। प्रशासन कमजोर है या फिर जो आम लोग है, जो भीड़ है, वो अपनी मानसिकता खो चुका है? प्रशासन कमजोर नहीं है, कानून कमजोर इतना है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं सर। हेलो, ठीक है, चलिए सतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। कुलविंदर हैं पंजाब से। कुलविंदर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। कुलविंदर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो, हाँ जी सर, ये जो अभी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है तो बहुत ही खराब बात है लोगों के लिए। जी जी। और दूसरी बात, पहले कुछ दिन पहले आपने टीवी पे न्यूज आ रहा था जो बिहार का था, जो वीआईपी उसको अपने पुलिस कर्मचारी को ही पनिशमेंट दे रहा था। तो उसी से जनता क्या सोचती है कि ये तो पुलिस वाले तो चलता है ऐसा, इसी वजह से थोड़े लोग भी इसके ऊपर ज्यादा भड़क पाते हैं जी। तो ये चीजें उनको अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि हाँ हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, हमें वीआईपी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने कही है कि जब बड़े अधिकारी ही इस तरीके का लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे और पुलिस वालों के साथ या होमगार्ड के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे तो आम जनता का हौसला तो बढ़ेगा ही। बहुत सही बात आपने कही है, लेकिन सवाल ये है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन होना चाहिए और कैसे ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुक सकती हैं? क्या आपका सुझाव हो सकता है इसको लेकर? घटनाएं तो सर रुक सकती हैं अगर, क्योंकि जो इसकी कानून की धारा है उसके आधार पर इनको पनिशमेंट दिया जाए जी। और जो आने वाले समय में जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझ में आए कि हाँ भी ये गलती करने से इसकी सजा मिल सकती है हमारे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हमलावर समाज के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा तो स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं हैं। हालांकि जो प्रावधान बनाया गया है सजा का, उसी के आधार पर इनको सजा भी दी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि किस मानसिकता का परिचय ये भीड़ देना चाहती है। ये दुश्मन कौन है समाज के जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं? पुलिस पर हमला कर रहे हैं, डॉक्टरों की टीम पर हमला हो जाता है, नर्सों के साथ छेड़खानी होती है, वो भी उस वक्त जब ये अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग अपने घरों में हैं, लेकिन ये लोग अपने घरों से दूर, अपने परिवार से दूर सड़कों पर खड़े हैं हमारी आपकी देश की सुरक्षा के लिए। एक कॉलर हैं राजन जैन हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राजन जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। राजन जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जी, मैंने यहाँ बनोड़ में रहता हूँ, यहाँ डेली दुकानें खुल रही हैं और डबल रेट में सामान बिक रहा है। बाहर से जिंदा लगा देते हैं, अंदर एक एक बंदा बैठाया हुआ है। नहीं राजन, अगर इस तरीके की कोई शिकायत है आपके गली मोहल्ले में कि दुकानें खुल रही हैं और खुलने के बाद उचित मूल्य पर सामान को बेचा जा रहा है, तो आपने क्या स्थायी प्रशासन को कोई कंप्लेन की है इसको लेकर? हमने कंप्लेंट भी की है, पुलिस वाला कोई सुनाई नहीं कर रहा। नहीं, आपने पुलिस वालों को कंप्लेन की है और उसके बावजूद भी पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो बकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। क्या उन नंबरों को आपने डायल किया, वहां तक आपने ये बात पहुंचाने की कोशिश की है? हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन किया पर कोई आगे तक आता ही नहीं। हमने अपनी गली भी सील की थी बट उन्होंने सुनवाई नहीं की। जन, जो आपके गली मोहल्ले के लोग हैं, क्या मिलकर आप लोग गए हैं उस दुकानदार का, आपने विरोध किया है कि आप उचित मूल्यों पर नहीं बेच सकते, जबकि देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि स्टॉक की कमी नहीं है, राशन की कमी नहीं है, कालाबाजारी कोई नहीं कर सकता? हमने अपनी गली भी बंद की थी पर उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने सारा रास्ता तोड़ दिया।
चलिए राजन, ये बहुत गंभीर समस्या है और आपकी जो भी दिक्कत है आगे पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कि उचित मूल्य पर सामान को बेचा जाता है और ऐसी जगह दुकानें खुल रही हैं जहां पर परमिशन नहीं है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और ये बड़ी खबर दिल्ली से है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हुई है। फैसले का अब इंतजार है। सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से 1 महीने और लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। तो बैठक में 4 सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो 1 महीने और लॉकडाउन बढ़ाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जो फाइनल डिसीजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही साफ हो पाएगा। लेकिन जो अब तक का रिपोर्ट कार्ड रहा है तमाम राज्यों का, मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात को रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों से जुड़े थे। अभी यह बैठक चल रही थी, फिलहाल खत्म हो चुकी है और सभी ने अपने अपने सुझाव, अपनी अपनी राय रखी है। लॉकडाउन को लेकर ही इस पर चर्चा हुई है कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर लॉकडाउन खुलना चाहिए। फिलहाल स्थितियां क्या है, तमाम राज्यों की वर्तमान में कितना कंट्रोल हुआ है और कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, अगर अब तक भी स्थितियां बेहतर नहीं हुई तो आगे किस तरीके के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो तमाम जो रिस्पांस मिल रहा है, 1 महीने और आगे बढ़ाने की बात सामने आ रही है। अगर 1 महीने आगे बढ़ता है तो लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी इसमें बढ़ता जाएगा पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। क्योंकि अब तक जो 3 मई तक लॉकडाउन की बात सामने आ रही है उसमें बहुत हद तक तस्वीरें बदली हैं। जो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, हालांकि केस नए नए सामने जरूर आ रहे हैं लेकिन रफ्तार धीमी जरूर हुई है। तो अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो किन शर्तों के साथ आगे बढ़ेगा, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। बहुत सी तस्वीरें ऐसी सामने आती है जहां पर लॉकडाउन होने के बावजूद भारी मात्रा में भीड़ एक साथ नजर आती है। 1 महीने के लिए अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश के लिए कितना बड़ा संकट है। तो फिलहाल जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले, मुलाकात उन्होंने करी। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड भी मांगा है कि राज्यों के हालात क्या हैं। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं कि 1 महीने तक लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात सामने आ रही है कुछ राज्यों की तरफ से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1 महीने लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो यह खतरा कितना बड़ा है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि सबके सहयोग की जरूरत है। इस खतरे से तभी निपटा जा सकता है क्योंकि लॉकडाउन आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम समझदारी से, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।